आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 2 एम्पीयर मीटर स्क्वायर है। चुंबक के अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई तथा उसके केंद्रों से गुजरने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु पर जो चुंबक के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाले। तो इस क्वेश्चन का अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए पहले इस क्वेश्चन का हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या है, 2 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। अगर इसका हम डायग्राम देखें तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक चुंबक है जिस चुंबकीय आघूर्ण जिसका वैल्यू क्या है, ये हमारा चुंबक है या फिर इसको हम कहते हैं हमारा चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण हमारा ये दिया हुआ है और इसका जो एम की वैल्यू है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एम, इसकी वैल्यू क्या है 2 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। अब चुंबक के अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो ये हमारा जो चुंबक है, इसके चुंबक के अक्ष से एक हमारा जो लाइन है, बिंदु पी है, 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है और इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु जो चुंबक के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारे चुंबक का अक्ष है, ये हमारा चुंबक का अक्ष है, ये वाली लाइन जो हमारी है ये हमारी चुंबक की अक्ष है। इस अक्ष से 30 डिग्री पर झुका हुआ एक बिंदु पी है और उस चुंबक के केंद्र से उसकी दूरी क्या है, क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। आर कहाँ से होगा, इस चुंबक का केंद्र हमारा ओ है, इस ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जो चुंबक के अक्ष से क्या 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया है कि चुंबक के अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई तथा उससे केंद्र से गुजरने वाली रेखा पे, उसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा ये है, केंद्र से गुजरने वाली रेखा पे चुंबक से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। तो आई थिंक कि आपको इस चित्र से आपको एक पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमसे क्या पूछा गया है। एक बार फिर से हम देखते हैं। एक हमारे पास चुंबक है, चुंबक के अक्ष से 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ एक बिंदु पी है और वो हमारा जो चुंबक के केंद्र से उसकी दूरी बिंदु पी की क्या है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से हमें बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमें पता है अगर कोई भी बिंदु हमारा किसी भी चुंबकीय आघूर्ण से किसी भी कोण पे रखा हो, 30 डिग्री कोण क्वेश्चन में दिया है, और किसी भी बिंदु पी पर अगर वो किसी कोण चुंबकीय अक्ष से किसी थीटा कोण पे रखा हो, तो उस बिंदु पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम। एम हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है, आर क्यूब, आर हमारा उस बिंदु P और चुंबक के केंद्र की दूरी होती है, इंटू ये हमारा क्या होता है रूट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कॉस क्या होता है हमारा उस बिंदु P और चुंबक के अक्ष के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, हमारा थीटा कहलाता है। तो थीटा इस क्वेश्चन में गिवन है। तो सारी वैल्यू हमें इस प्रश्न में दिया है। आर की वैल्यू हमें दिया है 0.5 सेंटीमीटर। इसको हम क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.05 मीटर। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10 टू द पावर -7। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। उसकी वैल्यू क्या है 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण दिया था। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको कर देंगे 0.05। ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर का होल क्यूब। यहाँ से देखेंगे पूरी वैल्यू उठा के रखेंगे तब 3 कॉस थीटा क्या है 30 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारी जो बी की वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करने पे यहाँ से 10 टू द पावर -7 इंटू 2 अपॉन 0.05 का होल क्यूब, 0.05 का होल क्यूब इंटू 3 कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी बिंदु पी पर। तो यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 0.05 का होल क्यूब इंटू इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। 3 से इंटू 3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस रूट है तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा /4। 3/4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9/4 प्लस 1। तो इसको अगर पूरा हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.80। जितना आएगा उसका हम रूट ले लेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको पूरा गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1.80 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 3.60 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन में क्या है 0.05 का
होल क्यूब। तो यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो बी की वैल्यू आ जाएगी उसका मान क्या आ जाएगा, उसका मान हो जाएगा हमारा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.88 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये हमारा बी, ये जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही बी की वैल्यू हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने बी का आंसर निकाल लिया। हमें क्या याद रखना चाहिए इस क्वेश्चन में, अगर कोई भी बिंदु किसी भी चुंबकीय आघूर्ण से थीटा कोण पे रखा है तो उसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है उस बिंदु पी पर, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इस केस में, हमारे चुंबकीय द्विध्रुव के केस में हमारे पास 3 केस होते हैं। कोई भी बिंदु हमारा इस अक्ष पे रखा हो, या फिर निरक्षीय अवस्था में रखा हो, या किसी बिंदु पी पे रखा हो। तो जब किसी बिंदु पी पे चुंबक से थीटा कोण पे रखा जाता है तो उसका फार्मूला हम ये यूज करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में हमें सारे वैल्यू का मान दिया था, हमने सारे वैल्यू उठा के इसमें रख दिया और बी की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।